हजरत खिजर अलैहिस्सलाम क्या अब भी जिंदा हैं? वो राज जो सदियों से छुपाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया की तारीख में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जिन पर बुढ़ापा नहीं आता और जिनकी मौत नहीं हुई। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने वो पुरस्कार पानी पी रखा है जिसे पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और फातहीन अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी नाकाम हो गए। पुराने किस्से और तारीखी किताबों से पता चलता है कि सदियों का सफर तय करके ये हस्ती आज के इस जदीद दौर में भी हमारे आसपास कहीं मौजूद है। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई की थी। ये समंदरों में रास्ता भूल जाने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाते हैं और अचानक एक आम इंसान का रूप धार कर मजबूर लोगों की मदद करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन इतने सौ साल गुजर जाने के बाद भी वो इंसानों की नज़र से कैसे छुपे हुए हैं? तारीख की पुरानी किताबों, बुजुर्गों के सच्चे वाक़यात और इस्लामी रवायात में इनकी मौजूदगी के ऐसे पक्के सबूत मिलते हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। आज की इस खास वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम एक एक करके आपको पूरा किस्सा सुनाएंगे कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की असल हकीकत क्या है, वो इस वक्त दुनिया में कहाँ रहते हैं और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी वो कौन सी हैरानकुन बातें हैं जो सदियों से आम लोगों को मालूम नहीं हैं। दोस्तों, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की लाफानी ज़िंदगी का एक राज एक ऐसे चश्मे से जुड़ा है जिसे तारीख में आबे हयात यानी ज़िंदगी देने वाला पानी कहा जाता है। पुरानी किताबों में लिखा है कि यह चश्मा दुनिया के एक ऐसे हिस्से में वाक़या है जहां मुकम्मल अंधेरा है और सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच नहीं सकती। इस जगह को जुल्मात यानी अंधेरों की सरजमीन कहा जाता है। इस चश्मे को ढूंढने के लिए तारीख में बहुत से लोगों ने कोशिशें की। सबसे मशहूर वाक़या जुल्करनैन का है, जो एक बहुत बड़े और आदिल बादशाह थे। उन्होंने जब सुना कि दुनिया में एक ऐसा पानी मौजूद है जिसे पीने वाला मौत से महफूज हो जाता है, तो उन्होंने इस चश्मे को तलाश करने का फैसला किया। जुल्करनैन अपने साथ एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर अंधेरों के इस सफर पर निकल पड़े। इस सफर में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी उनके साथ शामिल थे और वो लश्कर के आगे आगे चल रहे थे। अल्लाह की शान देखिए कि जुल्करनैन इतने बड़े लश्कर और वसाइल के बावजूद इस चश्मे तक ना पहुंच सके, लेकिन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से वो पुरस्कार चश्मा मिल गया। उन्होंने इस चश्मे का साफ और ठंडा पानी पिया, इसमें गुस्ल किया। यूं अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक के लिए एक लंबी जिंदगी अता कर दी। जब वो वापिस आए तो उन्होंने जुल्करनैन को इस बारे में बताया, लेकिन जब जुल्करनैन ने खुद वहां जाने की कोशिश की तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। वहां शदीद तूफान आ गया। यूं वो चश्मा तो हमेशा के लिए इंसानों की नजरों से ओझल हो गया, लेकिन उस पुरस्कार चश्मे का पानी पीकर अब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से क़यामत तक के लिए जिंदगी मिल चुकी थी। इसके बाद वक्त का एक बहुत बड़ा पहिया घूमा। सदियां गुजर गईं, हजारों साल बीत गए और दुनिया की नस्लें बदलती गईं। इसी तवील जिंदगी का सफर तय करते करते हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उस दौर में पहुंचे जब दुनिया के नक्शे पर मिस्र की सरजमीन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। ये वही दौर था जहां तारीख का वो सबसे पुरस्कार वाक़या पेश आया, जिसे खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह कहफ में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। इसी तारीखी वाक़े का आगाज मिस्र की इसी सरजमीन पर एक दिन तब हुआ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक बड़े मजमे में खड़े एक इंतहाई पुरअसर खुतबा दे रहे थे। उनकी जुबान से निकलने वाले हिकमत भरे अल्फाज सुनकर लोग गहरे असर में डूबे हुए थे कि इसी दौरान एक शख्स ने बड़े ही अदब और अकीदत से एक सवाल पूछा। उसने कहा, ऐ मूसा, क्या इस वक्त ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान भी मौजूद है जिसका इल्म आपसे ज़्यादा हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कोई नहीं। दोस्तों, चूंकि इल्म का असल मालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इसलिए अल्लाह ताला को अपने प्यारे नबी का ये जवाब पसंद आया
और उसी वक्त वही नाजिल हुई कि ए मूसा, जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं वहां हमारा एक खास बंदा रहता है जिसे हमने वो इल्म दे रखा है जो आपके पास भी नहीं। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उस दाना बुजुर्ग से मिलने और उनसे वो पुरअसरार इल्म सीखने का एक शदीद शौक पैदा हो गया। उन्होंने फौरन उस सफ़र पर निकलने का फैसला किया और अपने साथ एक मुखलिस और वफादार साथी को लिया जिनका नाम हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम था। अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी दुनिया में उस बुजुर्ग को कैसे ढूंढा जाए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीब निशानी बताई और फरमाया कि अपने साथ खाने के लिए एक पकी हुई मछली रख लो और सफ़र करते करते जहां वो मछली अचानक जिंदा होकर पानी में चली जाए, समझ जाना कि वही इस बंदे का ठिकाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून ने एक टोकरी में पकी हुई मछली रखी और उस पुरअसरार बुजुर्ग की तलाश में निकल पड़े। वो दिन रात चलते रहे, यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां समंदर आपस में मिल रहे थे और वहां एक बहुत बड़ी चट्टान मौजूद थी। सफ़र की थकन की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस चट्टान के पास लेट गए और उनकी आंख लग गई। अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक वहां अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजज़ा रूनुमा हुआ। टोकरी में रखी हुई वो मछली जो बज़ाहिर मरी हुई और पकी हुई थी, उसमें अचानक जान आ गई। वो मछली टोकरी से तड़प कर बाहर निकली और चट्टान से नीचे होती हुई समंदर के पानी में चली गई। और हैरत की बात यह थी कि पानी में जहां से वो मछली गुजर रही थी वो पानी जमकर एक रास्ते की तरह बनता जा रहा था। हजरत यूशा बिन नून ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरत से उनकी अकल दंग रह गई। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो दोनों ने अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। वो काफ़ी दूर निकल गए, यहाँ तक कि उन्हें शदीद भूख का एहसास हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र ने तो हमें बहुत थका दिया। तब हजरत यूशा बिन नून को अचानक वो वाक़या याद आया और वो बोले, ऐ अल्लाह के नबी, जब हम उस चट्टान के पास आराम कर रहे थे तब एक अजीब मौजज़ा हुआ था जो शैतान ने मुझे ऐसा भुलाया कि मैं आपको बताना ही भूल गया। वहाँ वो मछली अचानक जिंदा होकर पुरअसरार तरीके से समंदर में निकल गई थी। ये सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम उछल पड़े और उन्होंने फरमाया, अरे उसी जगह की तो हमें तलाश थी, वही तो मंजिल थी हमारी। वो दोनों फौरन अपने कदमों के निशानात देखते हुए उल्टे पांव उसी चट्टान की तरफ वापस भागे। जब वो उस चट्टान के पास पहुंचे तो वहां का मंजर ही बदल चुका था। वहां उन्हें एक बुजुर्ग बैठे हुए नजर आए जिन्होंने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी थी। ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ये ज़मानों का सफ़र तय करके आने वाले वही पुरअसरार मुसाफिर यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर अदब से उन्हें सलाम किया और अपना तारुफ करवाया। फिर उन्होंने आने का मकसद बयान करते हुए कहा, क्या आपके साथ इस शर्त पर रह सकता हूँ कि आप मुझे वो ख़ास इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्म सीखने की ये ख्वाहिश जाहिर की तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा और बड़े ही संजीदा अंदाज में फरमाया, ए मूसा, आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाएंगे और आप ऐसी बातों पर सब्र भी कैसे कर सकते हैं जिनकी असल हकीकत का आपको इल्म ही नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। तब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो कड़ी शर्त रखी जिसने इस सफ़र को दुनिया का सबसे अनोखा सफ़र बना दिया। उन्होंने फरमाया, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो ये शर्त है कि मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक कि मैं खुद इस राज का आपको बताना दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त मंजूर कर ली और इसके बाद हज़रत यूशा बिन नून वहीं रह गए और अब ये दोनों पुरअसरार सफ़र पर आगे निकल पड़े। वो दोनों चलते चलते समंदर के किनारे पहुँचे। वहाँ एक कश्ती खड़ी थी जो कुछ गरीब लोगों की थी। इन गरीबों ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बड़े एहतराम से दोनों मुसाफिरों को बग़ैर कोई किराया लिए अपनी कश्ती में बिठा लिया। कश्ती पानी में रवाना हो गई और सब पुरसुकून थे। लेकिन अभी कश्ती समंदर के बीचों बीच पहुंची ही थी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम किया जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झटका दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और इस कश्ती के एक तख्ते को उखाड़कर
اس میں ایک بڑا سوراخ کر دیا، جس سے کشتی میں پانی بھرنے کا خطرہ پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بالکل نہ رہا گیا اور غریبوں کا یہ نقصان دیکھ کر بول پڑے، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور الٹا آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، اس میں بیٹھے تو سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ یہ تو آپ نے ایک بہت ہی عجیب اور خطرناک کام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی غصے کے بڑے آرام سے مڑ کر دیکھا اور بس اتنا کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اپنی شرط یاد آئی اور انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میری بھول چوک پر میری پکڑ نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی معذرت قبول فرمائی اور کشتی کا یہ سفر آگے بڑھا۔ مگر دوستو، یہ تو صرف شروعات تھی، ابھی اس پہلے واقعے کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ آگے چل کر ایک ایسا ہولناک اور دل دہلا دینے والا منظر سامنے آنے والا تھا جسے دیکھ کر کسی بھی انسان کا کلیجہ کانپ اٹھے۔ اور وہ اس بار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا ناممکن ہونا تھا، اور اس بار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا ناممکن ہونے والا تھا۔ کشتی کے اس واقعے کے بعد دونوں مسافر دریا کے کنارے اتر گئے اور پیدل ہی آگے کا سفر شروع کر دیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ بستی کے کچھ چھوٹے بچے آپس میں کھیل کود رہے تھے۔ ان کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک ایسا بچہ بھی تھا جو دیکھنے میں بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اچانک اس بچے کے پاس پہنچے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کچھ سمجھ پاتے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس معصوم بچے کو پکڑا اور اسے جان سے مار دیا۔ یہ منظر اتنا اچانک اور ہولناک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیجہ کانپ اٹھا۔ ایک معصوم اور بے گناہ بچے کو اس طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر وہ اپنی شرط بالکل بھول گئے اور شدید تڑپ کر بولے، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی بدلے کے قتل کر دیا؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا اور سخت گناہ کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بار پھر اسی پرسکون اور دھیمے لہجے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی پچھتاوا۔ انہوں نے بڑے آرام سے فرمایا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے؟ دوستو غور کیجئے، اس بار خضر علیہ السلام نے اپنے جملے میں ایک لفظ ہرگز کا اضافہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ واقعہ انسان کے صبر کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی شرط کا خیال آیا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بار بار اپنا وعدہ توڑ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس بار آخری مہلت مانگتے ہوئے فرمایا، اگر اب اس کے بعد میں نے آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ ہرگز نہ رکھیے گا، کیونکہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو جائے گا اور آپ مجھے الگ کرنے میں بالکل سچے ہوں گے۔ بچے کے اس ہولناک واقعے کے بعد دونوں مسافر خاموشی سے آگے بڑھتے رہے اور وہ دن بھر تپتی دھوپ میں جلتے رہے، یہاں تک کہ رات کے سائے گہرے ہونے لگے اور انہیں شدید بھوک اور پیاس نے آ گھیرا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے۔ مسافر ہونے کے ناطے انہوں نے بستی کے لوگوں سے پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کچھ مانگا، لیکن اس بستی کے لوگ اس قدر کنجوس اور بدتمیز تھے کہ انہوں نے ان دونوں مہمانوں کو کھانا کھلانے یا ان کی میزبانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ شدید بھوک اور تھکن کے باوجود جب وہ اس بستی سے باہر نکلنے لگے تو وہاں انہیں ایک پرانی دیوار نظر آئی جو بالکل ایک طرف سے جھکی ہوئی تھی اور کسی بھی وقت گرنے والی تھی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی کا راستہ خراب ہو سکتا تھا یا کسی کا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عجیب کام کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس گرتی ہوئی دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کرنا شروع کر دیا اور مٹی کا گارا لگا کر اسے بالکل محفوظ کر دیا۔ اس کام میں ان کی کافی محنت اور وقت لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بستی والوں کے برے سلوک کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے، یہ دیکھ کر اپنی خاموشی برقرار نہ رکھ سکے اور بول پڑے، ان بستی والوں نے تو ہمیں پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے ان کے لیے اتنی سخت محنت کی۔ اگر آپ چاہتے تو اس محنت کے بدلے ان سے کچھ مزدوری یا کھانے کا سامان بھی تو لے سکتے تھے تاکہ ہماری بھوک مٹ جاتی۔
ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार बनाने से हाथ रोका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बड़े ही हतमी लहजे में फरमाया, बस अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। आपने तीसरी बार भी सवाल कर दिया, इसलिए अब हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। लेकिन अलग होने से पहले मैं आपको इन तीनों बातों का वो सच्चा राज बताए देता हूँ जिस पर आप सब्र नहीं कर सके थे। दोस्तों, अब यहाँ वो राज खुलने वाला था जिन्हें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो काम जो बज़ाहिर नुकसानदेह और बुरे लग रहे थे उनके पीछे अल्लाह की एक बहुत बड़ी और खूबसूरत रहमत छुपी हुई थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए पहले वाक़े का राज खोला। उन्होंने फरमाया, ए मूसा, सबसे पहले मैं आपको उस कश्ती का राज बताता हूँ जिसे मैंने तोड़ा था। वो कश्ती चंद इंतहाई गरीब भाइयों की थी जो समंदर में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। जिस वक्त हम उस कश्ती में सवार थे उसके कुछ आगे ही एक जालिम और जाबिर बादशाह का इलाका शुरू हो रहा था। उस जालिम बादशाह का यह हुक्म था कि समंदर में जितनी भी अच्छी और सही कश्तियां नजर आएं उन्हें ज़बरदस्ती छीनकर सरकारी कब्जे में ले लिया जाए। मैंने अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती के एक तख्ते को उखाड़कर उसे थोड़ा ऐबदार कर दिया ताकि जब बादशाह के सिपाही उस कश्ती को देखें तो उसे ख़राब समझकर छोड़ दें और आगे निकल जाएं। यूँ मेरी उस कुल्हाड़ी की ज़रब से बज़ाहिर उन गरीबों का नुकसान हो गया, मगर हकीकत में उन सब का सबसे बड़ा रोज़गार हमेशा के लिए जालिम बादशाह से बचा लिया। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत की इंतहा न रही। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दूसरे होलनाक वाक़े का जिक्र किया और फरमाया, अब रही बात उस मासूम बच्चे की जिसे मैंने जान से मार दिया था, तो उसका राज ये है कि वो बच्चा पैदाइशी तौर पर सरकश और काफिर था, लेकिन उसके माँ बाप अल्लाह के बहुत ही नेक, परहेजगार और मोमिन बंदे थे। अल्लाह ताला अपने इल्म से ये जानता था कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो अपनी मोहब्बत के जाल में अपने बूढ़े माँ बाप को फंसाकर उन्हें भी कुफर और सरकशी के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देगा। इसलिए अल्लाह का ये फैसला था कि इस बच्चे को बचपन में ही उठा लिया जाए ताकि इसके नेक माँ बाप गुमराही से बच जाएं और अल्लाह इन्हें इसके बदले ऐसी औलाद अता फरमाए जो नेक और फरमाबरदार और उनके लिए रहमत बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से अल्लाह के ये अजीम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से अल्लाह की ये अजीम हिकमतें सुन रहे थे। आखिर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कंजूस बस्ती की दीवार का राज बताते हुए फरमाया, और ए मूसा, आखिर में ये दीवार जिसे मैंने बग़ैर मजदूरी के सीधा खड़ा किया था वो उस बस्ती के 2 यतीम बच्चों की थी। उन बच्चों का बाप इंतहाई नेक और सालेह इंसान था जो भी इस दुनिया में नहीं रहा था। उस नेक बाप ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस दीवार के नीचे एक बहुत बड़ा सोने का खजाना छुपा रखा था। वो दीवार बिल्कुल गिरने वाली थी अगर मैं उसे सीधा ना करता और वो गिर जाती और उस बस्ती के लालची और कंजूस लोग वो खजाना देखकर आपस में लूट लेते। अल्लाह अपने नेक बंदों की वफात के बाद भी उसके यतीम बच्चों को ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए अल्लाह की ये मर्जी थी कि ये दीवार उस वक्त तक खड़ी रहे जब तक वो बच्चे जवान ना हो जाएं और जवान होकर अपना ख़जाना खुद ज़मीन से ना निकालें। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि ये सब मेरे रब की रहमत और उसका हुक्म था जिसका इल्म उसने मुझे दे रखा था। राज़ों का ये बाब ख़त्म होते ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ से गायब हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की उन बेपनाह हिकमतों पर दंग रह गए। मगर दोस्तों, किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का ये सच्चा वाक़या तो हज़ारों साल पुराना है। तो क्या वो बुज़ुर्ग जिन्हें क़यामत तक की ज़िंदगी मिली थी वो आज सन 2026 के जदीद दौर में भी हमारे दरमियान कहीं मौजूद हैं? अगर वो ज़िंदा हैं तो इस वक्त दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं और इस्लाम के बड़े बड़े उलमा इसके बारे में क्या गवाही देते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब हम इस्लामी तारीख़, अहादीस की किताबों और बड़े बड़े उलमा कराम के बयानात को देखते हैं तो हमारे सामने 2 अलग अलग और बहुत ही मजबूत बातें आती हैं। पहली राय उन उलमा की है जिनका ये पक्का मानना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अब भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। इन उलमा कराम में इमाम नववी और इब्न सलाह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनका कहना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक ख़ास ज़िम्मेदारी दे रखी है। वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, ख़ास तौर पर समंदरों, वीरान जंगलों और सहराओं में रास्ता भूले हुए मुसाफिरों की मदद करते हैं।
रवायात में ये भी आता है कि वो हर साल हज के मौका पर मक्का मुकरमा में मौजूद होते हैं और वहाँ दीगर औलिया अल्लाह से मुलाकात भी करते हैं। इन उल्मा के पास कई ऐसे सच्चे वाक़यात मौजूद हैं जहाँ तारीख़ के बड़े बुज़ुर्गों ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का दावा किया है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस्लाम के कुछ बहुत बड़े तारीख़दान और मुहद्दिसीन जैसे कि इमाम बुखारी और इब्नुल जोज़ी इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। उनका कहना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो अपनी तबाही मौत मर चुके हैं। इन उल्मा के पास अपने इस मौक़िफ़ के लिए दो बहुत ही मजबूत दलीलें हैं। पहली दलील कुरान पाक की वो आयत है जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपसे पहले किसी भी इंसान को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी, और दूसरी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में फरमाया था कि आज जो लोग ज़मीन पर मौजूद हैं 100 साल गुजरने के बाद उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। इन उल्मा का कहना है अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त ज़िंदा होते तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और उनका साथ देते। उल्मा की इन दोनों बातों को अगर देखा जाए तो ये बात साफ़ हो जाती है कि ये एक ऐसा राज है जिसकी असल हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन दोस्तों, इस्लामी तारीख़ की किताबों में ऐसे कई सच्चे और हैरानकुन वाक़यात मिलते हैं जहाँ अल्लाह के नेक बंदों की मुलाकात अचानक एक ऐसे पुरस्रार बुज़ुर्ग से हुई जिनका अंदाज़ बिल्कुल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जैसा था। एक ऐसा ही बहुत मशहूर वाक़या तारीख़ के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का है। वो एक वक्त में बल्ख के बहुत बड़े बादशाह थे और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात वो अपने महल में सो रहे थे कि उन्हें छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। जब उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ एक शख्स मौजूद था। इब्राहीम बिन अदहम ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने बड़े आराम से जवाब दिया, मेरा ऊँट गुम गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। इब्राहीम बिन अदहम हंस पड़े और बोले, पागल हो क्या? महलों की छतों पर भी कभी ऊँट मिलते हैं? उस पुरस्रार शख्स ने उनकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा जुमला कहा जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उसने कहा, इब्राहीम, अगर महल की छत पर ऊँट नहीं मिल सकता तो शाही महल के रेशमी बिस्तरों पर सोकर तुम्हें अल्लाह कैसे मिल सकता है? ये कहकर वो शख्स गायब हो गया, मगर उसकी बातें इब्राहीम बिन अदहम के दिल में तीर की तरह लग गईं। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि वो पुरस्रार बुज़ुर्ग कोई और नहीं बल्कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जो उन्हें बादशाहत छोड़कर अल्लाह की राह में लाने के लिए आए थे। एक तरफ एक और सच्चा वाक़या हज़रत मारूफ क़रही रहमतुल्लाह अलैह का है, जो बगदाद के बहुत बड़े औलिया अल्लाह में शुमार होते हैं। एक दिन वो दरिया दजला के किनारे बैठे हुए थे कि अचानक एक मुसाफिर उनके पास आया। उस मुसाफिर का हुलिया बहुत आम सा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उसने हज़रत मारूफ क़रही से कुछ देर बातें की और जाते जाते उनके हक़ में एक ऐसी दुआ दी जो सिर्फ़ कोई अल्लाह का ख़ास मुक़र्रब बंदा ही दे सकता था। जब वो जाने लगा तो उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो उस बुज़ुर्ग ने फरमाया, मैं तुम्हारा भाई खिज़र हूँ। ये कहना था कि वो बुज़ुर्ग पलक झपकते ही गायब हो गए और हज़रत मारूफ क़रही उन्हें ढूंढते रह गए। दोस्तों, ये वाक़यात हमें बताते हैं कि वो हस्ती सदियों से खामोशी के साथ इस दुनिया में फ़राइज़ अंजाम दे रही है। लेकिन अब यहाँ एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर वो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं तो उनकी असल जिम्मेदारियाँ क्या हैं? वो इस वक्त दुनिया में कहाँ रहते हैं? और जब ये दुनिया अपने आखिरी अंजाम यानी क़यामत की तरफ बढ़ेगी तब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का क्या किरदार होगा? आइए जानते हैं इस आखिरी और सबसे सनसनीखेज़ राज को। दोस्तों, रवायात और बुज़ुर्गों के बयानात के मुताबिक अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं तो अल्लाह पाक ने उनके ज़िम्मे बहुत ख़ास काम लगा रखे हैं। इनका सबसे बड़ा काम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमकर लोगों की खामोशी से मदद करना है। जो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं या जंगलों और सहराओं में रास्ता भूल जाते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आते और नज़र आए भी सही तो एक आम इंसान के रूप में आते हैं, मदद करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन इस तवील ज़िंदगी के सफ़र का इख्तिताम कहाँ होगा? जब ये दुनिया अपने आखिरी अंजाम यानी क़यामत की तरफ बढ़ेगी तब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का क्या किरदार होगा? इस बारे में अहादीस मुबारका में एक इंतहाई हैरानकुन और ईमान अफरोज़ वाक़या मिलता है। जब क़ुर्ब क़यामत में दज्जाल का फितना ज़ाहिर होगा और वो खुदाई का दावा करेगा, तब मदीना मुनव्वरा के पास एक सच्चा मोमिन खड़ा होगा जो दज्जाल की आंखों में आंखें डालकर ललकारेगा और कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि वही दज्जाल है
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ دجال غصے میں آ کر اس سچے مومن کو دنیا کے سامنے جان سے مار دے گا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر دجال لوگوں کو دکھانے کے لیے کہے گا کہ دیکھو میں اسے دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ وہ دجال اپنے جادو سے اس مومن کو دوبارہ کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کیا اب تم مجھے خدا مانتے ہو؟ تو وہ سچا انسان اور بھی زیادہ مضبوطی سے جواب دے گا، اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ اس مومن کی گردن کو تانبے کا بنا دے گا اور دجال کا جادو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ حدیث کی کتابوں کی شرح میں کئی بڑے علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ دجال کے سامنے کھڑا ہونے والا وہ نڈر اور سچا مومن کوئی اور نہیں بلکہ یہی زمانوں کا سفر طے کرنے والے بزرگ یعنی حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن کی موت دجال جیسے بڑے فتنے کی ناکامی کا سبب بنے گی۔ معزز دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی، ان کا سفر اور ان کی حقیقت اللہ کی قدرت کی وہ عظیم نشانی ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ وہ سدا بہار جوانی اور لافانی زندگی جس کی تلاش میں دنیا تھک گئی، اللہ نے اپنے خاص بندے کو تحفے میں دے دی تاکہ وہ کائنات میں اللہ کی پوشیدہ حکمتوں کو پورا کر سکیں۔ اب اصل حقیقت کیا ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کی کہانی ہمیں یہ ضرور سکھاتی ہے کہ اللہ کی ہر مرضی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی رحمت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ آئیں اس ایمان افروز واقعے کے اختتام پر ہم سب مل کر اللہ کے حضور ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہماری پوشیدہ اور ظاہر پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ ہمارے والدین پر اپنا خاص رحم فرما اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو تیری رضا کے مطابق ہو۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا، کیا پتہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہاں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔